नमस्कार किसान भाइयों, हमारे जेके किसान यूपी चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। हम बात करते हैं मूंग की खेती के बारे में और मूंग की खेती के बारे में पूरी जानकारी, पूरी इन्फॉर्मेशन, किसान का नाम जानते हैं और फिर इनसे जानकारी लेते हैं मूंग की खेती संबंधी के इसमें जी कब बोते हैं, कैसे बोते हैं, किस प्रकार के, कब जुताई करते हैं, कब दवा डालते हैं, कब पानी, तो इसके बारे में जानकारी करते हैं। आइए सबसे पहले मिलते हैं अपने किसान भाई से और जानते हैं इनका नाम व परिचय, कहाँ से हैं। तो आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भागीरथ कुशवाहा है। भागीरथ को, तो आप कहाँ से हैं? ग्राम चीरा कोणर से हैं। तो भागीरथ कुशवाहा हैं, ग्राम चीरा कोणर से हैं, तहसील व जिला ललितपुर से हैं। तो आप ये बताइए कि मूंग की खेती आप कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं आप? जी हम 3 साल से कर रहे हैं। वो आप जो खेती कर रहे हैं मूंग की, तो इसको 3 साल, तो आप पहले खेती करते थे मूंग की, क्या नहीं करते थे? जी पहले नहीं करते थे। तो पहले ये मूंग की खेती नहीं करते थे, तो आपकी मूंग की खेती कब से की, कब से प्रारंभ की, कैसे की, क्यों की? पहले नहीं करते तो फिर कैसे आपने, किसने आपको बताया कि आप खेती कीजिए मूंग की? जी हमको एक हाँ। जीएसटी संस्था ने बताया, उसने मीटिंग लगाई थी, उसने बताया कि आप मूंग बो। तो हमारे भागीरथ जी का कहना है कि हमारे यहाँ या ये पहले मूंग नहीं बोते थे, ये केवल 2 फसलें बोया करते थे, रबी और खरीफ। तो ये पहले बरसात वाली में जो उड़दा है, मक्का है, मूंग बोते थे, और रबी वाली फसल में ये गेहूँ, चना, मटर बोते थे। गांव में लोग खेती नहीं करते थे गर्मी वाली। जब जीडीएस यहाँ पर एक संस्था आई और ग्रामीण डेवलपमेंट सर्विसेज, जो कि गांव वालों को जागरूक किया और पूरे गांव में बताया, और जीडीएस के जो प्रेरक थे श्री अशोक तिवारी जी, उन्होंने सभी को, गांव वालों को जागरूक किया और बताया कि आप लोग 2 फसलों के बाद तीसरी फसल भी आप कर सकते हैं। तो जब तीसरी फसल के बारे में जानकारी दी तो हम लोग यहाँ सभी हम लोगों ने तीसरी फसल का विचार बनाया और उसको PDM 139 वैरायटी कानपुर से लाके हम लोगों को दी और बताया कि अब आप एक गर्मियों में बो, और इसका रिजल्ट भी अच्छा आता है, अच्छी पैदावार होती है। तब से हम लोग यहाँ मूंग की खेती कर लें। बहुत सारे लोग, यानी कि 60% से अधिक भी लोग यहाँ मूंग की खेती करने लगे हैं। पहले कोई नहीं करता था, जानते भी नहीं थे कि मूंग होगी कि नहीं होगी। तब से हम लोगों ने मूंग की खेती करना स्टार्ट कर दी और कम समय में 3 महीने में इसकी हम लोग पैदावार ले लेते हैं और कटाई कर लेते हैं और उसको बाज़ार में बेच भी देते हैं, और उसी से यहाँ हम लोगों का जो पैसा आता है खाद बीज के लिए, हम लोग आगे की फसल के लिए तैयारी कर लेते हैं। इसलिए कम लागत में अधिक मुनाफा हो जाता है। तो अब हम इनसे बात कर रहे हैं कि ये इसकी जुताई कब करते हैं इस फसल को। आप बताइए कि आप इसकी जुताई कब करते हैं? सबसे पहले हम मटर काट के फागुन के महीना में जुताई कर देते हैं। यानी कि इनका कहना है कि हम इसकी जो मटर या चना होता है उसकी कटाई करके फिर इसकी जुताई करते हैं। जुताई करने के बाद आप कितने दिन उसमें मान लो डला रहने देते हैं खेत? 8 से 10 दिन। 8 से 10 दिन ये खेत को डला रहने देते, ताकि उसमें जो नमीरत वह ख़त्म हो जाए, वो अच्छी तरह से सूख जाए, उसका कचरा ख़त्म हो जाए, और अच्छी आसानी से ज़मीन बनाते हैं, उसको जोतते हैं, जेलते। तो आप ये बताइए कि आप उसको पलेवा करके बोते हैं कि सूखे में फेंकते हैं, कि मशीन से बोते हैं, कि छिड़क के बोते हैं? ये हम लोग सूखे में ऐसे मूंग फेंक के ऊपर से बोनी मशीन खाली फरवा देते हैं। अच्छा, तो इनका कहना है कि हम खेत में ऐसे ही छिड़क के फेंकते बोते हैं और उसमें कल्टीवेटर या बोनी मशीन ऊपर से फिर मान लो चलाते हैं, ताकि उसमें जो ऊपर दाना डला रहता है वो ज़मीन में नीचे चला जाए,
और उसमें आसानी से जला मान लो जर्मिनेशन हो, तो बेने के बाद फिर पानी देते हैं। हाँ जी, मूंग बेने के बाद में पानी देते हैं। हाँ, तो इनका कहना हम मूंग पहले बोते हैं फिर पानी देते हैं ताकि उसका जर्मिनेशन अच्छी तरह से और जल्दी हो। हमें आप बताइए कि आप ये मूंग की खेती लगभग कितने एकड़ में किए हैं आप? 1 एकड़ में। तो मूंग की खेती आप 1 एकड़ में कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 एकड़ में आप लगभग कितना बीज बोते हैं इसमें? 10 से 12 किलो बीज बोते हैं। तो इनका कहना है कि 10 से 12 किलो बीज 1 एकड़ में बोते हैं हम। तो आप बताइए कि इस मूंग की फसल में आप कितने पानी देते हैं? लगभग 6 से 8 पानी देते हैं। 6 से 8 पानी देते हैं। तो कौन सी ज़मीन में आप 6 से 8 पानी देते हैं? जी, काली मिट्टी में 6 पानी में हो जाती है, जो पथरीली मिट्टी है उसमें 8 पानी लगते हैं। तो इनका कहना है कि जो काली मिट्टी होती है उसमें 6 पानी लगते हैं, जो पतली मिट्टी होती है उसमें 8 पानी लगते हैं। तो हमें आप बताइए कि इसमें आप पानी देने के बाद दवा कब छिड़कते हैं, कब छिड़काव करते हैं दवा का इसमें? जो मूंग थोड़ी बड़ी 4-6 पत्ता की हो जाए तो हम लोग पोषक फेंक देते हैं एक बार। तो इनका कहना है कि 4-6 पत्ते की होती है, ज़मीन से निकल आती है, खेत हरा भरा दिखने लगता है, तब ये दवा का छिड़काव, कौन सी दवा का छिड़काव करते हैं आप इसमें? पोषक। इसमें पोषक दवा का छिड़काव करते हैं। तो इसमें आप और इसके पोषक के बाद और कोई दवाई का प्रयोग करते हैं क्या आप? जी हाँ, करते हैं। जैसे मूंग में जो कोई कीटाणु के अनुसार जैसे पंख है, मच्छर है, इल्ली लगती है तो हम इल्ली की दवा डाल देते हैं। तो इनका कहना है कि अगर इसमें कोई रोग लगता है तो रोग के अनुसार इल्ली की दवाई डालते हैं या मच्छर की, जिस प्रकार से रोग दिखता है उसी प्रकार से ये दवा का छिड़काव करते हैं। तो आप इसमें हमें बताइए कि इसमें जब आप मूंग होती है तो इसमें क्या कचरा होता है, घास होती है इसमें क्या? हाँ जी, होती है। अच्छा, तो इसमें घास होती है तो क्या घास की आप दवा डालते हैं कि उसको नींदा गोड़ी करते हैं? जी, थोड़ी दवा भी कम मात्रा में डालते हैं, जैसे बसकारे के हिसाब से नहीं डालते, गर्मियों में थोड़ी कम मात्रा में दवाई डाल देते हैं। इनका कहना है कि गर्मियों में हम ये कचड़ा की दवा घास वाली कम मात्रा में डालते हैं, अगर अधिक मात्रा में दवा डालेंगे तो उसमें ये जो फूल आता है वो उसकी रुकावट हो जाती है थोड़ी, इसलिए कम मात्रा में डालते हैं तो जल्दी बढ़ती है और उसमें जल्दी फूल आना स्टार्ट हो जाता है। तो आप बताइए कि आपकी 1 एकड़ में लगभग पैदावार कितनी होती है? जी, 4 से 6 क्विंटल निकलती है। तो इनका कहना है कि हमारी 1 एकड़ की मूंग की पैदावार लगभग 4 से 6 क्विंटल के बीज निकलती है। इनका कहना है कि जो काली मिट्टी होती है उसमें 6 क्विंटल निकलती है और जो पतरुआ मिट्टी यानी पथरीली मिट्टी होती है उसमें 4 कुंटल के लगभग निकलती है। तो आप बताइए कि मूंग की खेती और फसल आप कितने दिन की फसल है और कितने दिन में इसकी कटाई शुरू होती है? 90 से 100 दिन। जी, इसमें 90 से 100 दिन लग जाते हैं, लगभग जैसे 3 महीने में कटाई शुरू हो जाती है। तो इनका कहना है कि मूंग की फसल 90 से 100 दिन के बीच में आ जाती है और इसकी कटाई 3 महीने के समथिंग होती है। तो 3 महीने में आराम से अपन कटाई कर लेते हैं और वो कटाई करने के बाद फिर उसको जुतवा के आने वाली फसल को जो आगे बोई जाती है बरसात वाली, उसको आराम से बो सकते हैं। हमें आप बताइए कि ये मूंग की फसल काटने के बाद आप कितने दिन बाद वो मान लो उड़दा वगैरह बोते हैं बरसात वाले? जी, इसकी जुताई करके 25 से 30 दिन डले रहता है, जुलाई में इसकी हो जाती है बुआई। तो इनका कहना है कि 25-30 दिन खेत को सूखने देते हैं, जब बरसात होती है तब ये उड़दा मक्का की बुआई करते हैं। हमारे जो वीडियो में आप लोगों ने समय दिया है उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद।